हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। इतिहास जो एक डर है ना, खतरा, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हिस्ट्री से इश्क हो जाएगा आपको अगर आप ट्रिक से, मजेदार मजेदार ट्रिक से यहाँ पे पढ़ेंगे मेरे साथ। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मोहब्बत हो जाएगी इतिहास से, और मैं वही करवा रही हूँ यहाँ पे आपको। इतिहास से इश्क करवाऊंगी आपका। और आज तो हम देखेंगे कि भारत का इतिहास 3 भागों में विभाजित है। तो 3 भागों में विभाजित है। तो पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल। ठीक है। इसका मैं यहाँ पे पूरा बेसिक आपको इंट्रोडक्शन करवा दूंगी कि कौन कौन से राजा आए, किस किस कौन कौन से वंश में गुजरे, कितने शासक गुजरे, किस वंश में कितने शासक गुजरे, किस वंश के बाद नाम आता है, ये सब कुछ याद हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके बाद आपको कभी दोबारा इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी फटाफट याद होगा। यहीं पे कुछ मिनट्स में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस ट्रिक, वो कहते हैं ना, एक ट्रिक काम कर जाए तो जीवन साकार हो जाए। तो यहाँ पे मुझे यकीन है कि मेरी ट्रिक्स काम करेंगी और आपका सल्तनत काल का सपना साकार हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा एकदम सल्तनत काल यहाँ पे। तो चलिए हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। भारत का इतिहास 3 भागों में विभाजित है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम सल्तनत काल देखते हैं जो 1206 से 1526 तक चलता है। 1206 जो गुलाम वंश की एंट्री होती है, सबसे पहला वंश होता है ये सल्तनत काल का। और 1526 जो लोधी वंश समाप्त हो जाता है और फिर वहां से मुगल स्टार्ट होता है। तो अभी हम मुगल पे नहीं जाते हैं, उस पे नहीं दौड़ते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, ये आपका ये वीडियो है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि सल्तनत काल का बेसिक क्या है। आपको शासक के नाम याद हो जाने चाहिए अच्छे से, कौन से काल में कौन सा शासक आए ये आपको काफी अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्योंकि तभी जब आप पढ़ोगे ना तो फिर आपको मजा आने लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति को तो मैं जानता था। जिस व्यक्ति से आप मिल चुके हो, जिसको आप जानते हो, उससे मुलाकात दर मुलाकात बढ़ाने में मजा आता है ना, तो बिल्कुल वही होगा। यहाँ पे मैं सारे शासकों से आपका इंट्रोडक्शन करवा दूंगी, फिर वो आपके दोस्त हो जाएंगे जीवन में। ठीक है, चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल। देखिए, सल्तनत काल भारत के मध्यकालीन इतिहास में सन 1206 से 1526 तक रहा। इस काल में 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया। अरे अरे, घबराइए मत, सब याद होगा। 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया। मैम आप तो कही थी ट्रिक है। अरे है ट्रिक, खजाना खोलती हूं ना, इतनी जल्दी क्यों है? ठीक है। तो पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक, चौथा है सैयद, पांचवा है लोधी। अरे कैसे याद होगा? 1 2 3 4 5, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अगर चलो रट भी लिया मैम तो फिर भूल जाऊंगा। नहीं भूलेंगे आप, बस सब्र रखिए और बने रहिए यहाँ पे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। देखिए हमारी ट्रिक क्या है। मैं जैसे जो ट्रिक मैं बनाती हूँ तो कुछ कुछ शब्द मैं पकड़ लेती हूँ, उससे एग्जैक्ट पूरे के पूरे आपको शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ट्रिक बन ही नहीं सकती। कुछ कुछ शब्द मिलते हैं। और ट्रिक का बस यही सीधा सा फंडा होता है कि जब आप इस ट्रिक को पढ़ो तो आपको उनके नाम याद आ जाए। यही चीज होती है, उससे मिलता जुलता कुछ राइमिंग टाइप का। तो देखते हैं हम। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी, तीसरा है तुगलक, चौथा है सैयद और पांचवा है लोधी। तो ट्रिक के साथ इसको हम देखते हैं कि दो प्रेमी बात करते हुए कहते हैं। दो प्रेमी बात करते हुए कहते हैं। प्रेमी प्रेमिका की बातें बहुत जल्दी दिमाग में उतर जाती हैं। ठीक है। दो प्रेमी बात करते हुए कहते हैं, गुल खिलेंगे जब हम तुम लक से मिलेंगे, और याद रखना इन बातों को और लौट आना। दो प्रेमी एक दूसरे से क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होंगी और उन चीजों को याद रखना और लौट आना। तो पहली चीज क्या होगी? गुल यानी गुलाम वंश। दूसरी चीज क्या होगी? गुल खिलेंगे, खिलेंगे यानी खिलजी वंश। जब हम तुम लक यानी हम तुम जो है, हम तुम लक से मिलेंगे। तुम लक यानी हम तुम लक से मिलेंगे, यानी तीसरा है तुगलक। ठीक है, मिलेंगे। चौथा क्या है? वो कह रहा है याद रखना। उसका प्रेमी क्या कह रहा है? उससे याद रखना। यानी चौथा कौन सा वंश है? सैयद। याद रखना सैयद वंश है। ठीक है। याद रखना इन बातों को और लौट आना, मतलब तुम कहीं भी जाओगी तो मेरी इन बातों को याद रखना और लौट आना। और लौट से मतलब यहाँ पे सीधा से है पांचवा आपका लोधी वंश।
ठीक है, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको ट्रिक सिर्फ इसलिए दी जाती है कि उससे राइमिंग आप पकड़ लो, मिलता जुलता शब्द पकड़ लो, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड ट्रिक में नहीं मिलते कहीं आपको। ठीक है, तो आपको 2 सेकंड में यहां पे एकदम अच्छे से याद हो गया कि दो प्रेमी थे, दो प्रेमियों ने क्या कहा कि गुल खिलेंगे जब हम तुम लक से मिलेंगे, और याद रखना मेरी इन बातों को और लौट आना। यानी पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा आपका तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोधी। अब गुलाम वंश में कितने शासक हैं उसकी बात कर लेते हैं। गुलाम वंश में टोटल 10 शासक हैं। पहले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें संस्थापक के रूप में देखा जाता है। 1206 में इन्होंने स्थापना की थी गुलाम वंश की। दूसरे हैं आराम शाह, तीसरे हैं इल्तुतमिश, चौथे हैं रुकुद्दीन, पांचवें हैं रजिया बेगम, छठे हैं बहराम शाह, सातवें अलाउद्दीन मसूद शाह, आठवें नसीरुद्दीन महमूद, नौवें हैं गयासुद्दीन बलबन, 10वें हैं शमशुद्दीन कैमूर। मैम ये कैसे याद होगा, उसमें तो 5 थे, ये तो 10 है पूरे के पूरे, और इतने भयानक भयानक नाम, सब याद हो जाएंगे। बस ट्रिक काम कर जाए तो सब हो जाए। ठीक है, तो ट्रिक हमारी क्या है, देखिए 2 गुलाम, यानी कि यहां पे गुलाम वंश की बात हो रही है, तो 2 गुलाम कुतुब मीनार घूमने गए। पहला है कुतुब मीनार घूमने गए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुब मीनार घूमने गए। एक ने कहा आराम कर लो, एक ने दूसरे से क्या कहा आराम कर लो, यानी दूसरा शासक कौन होगा, आराम शाह। आराम कर लो, बहुत गर्मी है। ठीक है, तिलमिला जाओगे, यानी थर्ड हमारा कौन होगा, इल्तुतमिश। ठीक है, कुछ कुछ राइमिंग्स आपको पकड़नी है, तो आपको स्टोरी ये ट्रिक याद रखनी होगी, और आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगी आपको। उसने क्या कहा, 2 गुलाम थे, दोनों गुलाम जाते हैं कुतुब मीनार घूमने, और एक ने कहा आराम कर लो, यानी कुतुब मीनार से कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम से आराम शाह, कर लो गर्मी बहुत है, तिलमिला जाओगे, यानी इल्तुतमिश। दूसरे दोस्त ने कहा नहीं, जीवन में रुकना मना है, यानी चौथा कौन होगा, रुकुद्दीन फिरोज। दूसरे दोस्त ने क्या कहा, रुकना मना है, चौथा क्या है, रुकुद्दीन फिरोज। यदि तुम्हें राज करना, वो क्या बोला, यदि मुझे राज करना है, राज यानी रजिया बेगम, राज करना है और शाह बनना है, शाह का मतलब क्या होता है, बादशाह। शाह बनना है, तो शाह से मतलब यहाँ पे क्या है, बहराम शाह। शाह बनना है ऑल इंडिया का, वो क्या बोल रहा है, ऑल इंडिया का शाह बनना है मुझे, तो शाह से मतलब यहाँ बहराम शाह, ऑल इंडिया, ऑल से आप पकड़ो अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, क्योंकि मेरे, दूसरा दोस्त क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरे नसों में बहुत बल है और मैं कामयाब जरूर हो जाऊंगा। तो नसों में, यानी नस से आप पकड़े नसरुद्दीन महमूद, बल है यानी 9वां हमारा क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन, और 10वां हमारा क्या हो जाएगा, कामयाब जरूर हो जाओगे, यानी शमशुद्दीन कैमूर। 2 मिनट में याद हो गया, कितने आराम से याद हो गया ना। धीरे धीरे इतिहास का डर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वादा कर रही हूं। ठीक, तो ट्रिक से यहाँ पे 10 के 10 शासक आपके गुलाम वंश के समाप्त हो गए। अब चलिए गुलाम के बाद हम देखते हैं कि अब कौन सा, इसी में गुलाम वंश के बाद हम देखेंगे कि कौन सा वंश आ रहा है। तो गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश। जैसे हमने बोला कि हम तुम लक से मिले, सॉरी हम तुम जब होगा तो गुल खिलेंगे, गुल खिलेंगे, तो गुल से हो गया गुलाम, खिलेंगे यानी खिलजी। गुल खिलेंगे जब हम तुम लक से मिलेंगे, यानी तुगलक, हम तुम लक से मिलेंगे, और याद रखना मेरी इन बातों को, यानी सैयद। याद रखना मेरी इन बातों को, यानी याद से क्या पकड़ेंगे, सैयद, और लौट आना यानी लोधी। तो अभी तो हमारा गुल खिल गया, सॉरी गुल तो मिल गया हमें, अब गुल का खिलना भी तो इंपॉर्टेंट है, तो गुल का खिलना यानी खिलजी पे पहुंचेंगे। तो हमारी खिलजी की क्या ट्रिक है, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन शासक इसमें है। पहले है जलालुद्दीन खिलजी, जो संस्थापक थे 1290 में। ठीक है, जो पहला शासक होगा, सीधी सी बात है, वही संस्थापक होगा। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक थे 1290 में। अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद आता है, मुबारक खिलजी इसके बाद, और खुसरो खान इसके बाद, यानी टोटल 4। ये भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति सबकी खिल्ली उड़ाता था। खिल्ली उड़ाना बहुत बुरी बात है, आप मत उड़ाइएगा जिंदगी में किसी की भी। एक व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति कभी किसी की खिल्ली नहीं उड़ाता, जो ज्ञानी होता है। एक व्यक्ति जो आप बोल सकते हो अज्ञानी था, एक व्यक्ति सबकी खिल्ली उड़ाता था। खिल्ली यानी खिलजी, खिल्ली उड़ाता था यानी खिल्ली से खिलजी पकड़ो। उसका मालिक यह सुनकर जलाल में आ गया। उसका मालिक यह सुनकर क्या हो गया, बहुत जलाल में आ गया। जलाल यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, जलाल का मतलब होता है गुस्सा, जलाल का मतलब होता है गुस्सा, और जलाल में आ गया उसका मालिक ये सुनकर कि तुम खिल्ली क्यों उड़ाते हो सबकी भाई। तो खिल्ली से हो गया खिलजी, जलाल में आ गया यानी जलालुद्दीन खिलजी आ गया, और बोला आज सारे खेत के आलू तुम खोदोगे।
ठीक, यानी खेत से जो आलू निकालने वो कौन निकालेगा, तुम निकालोगे। आलू से हो गया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, आलू से हो गया अलाउद्दीन खिलजी। जब यह बात सारे मजदूरों को पता चली, जब यह बात सारे मजदूरों को पता चली तो वो क्या करने लगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। क्यों देंगे भैया, क्योंकि आज तो काम ही नहीं करना हमें, तो मुबारकबाद देने लगे। तो मुबारक से आप यहाँ पकड़ोगे मुबारक खिलजी, ठीक है, और वो खुश होते हैं, मुबारक देते हैं और खुश होते हैं। अब सीधी सी बात है, जब मुबारक देंगे तो खुश तो होंगे ही ना, तो खुश होते हैं यानी खुशरो खा। चारों का चारों कंप्लीट हो गया। खिल्ली उड़ाता था, उसका मालिक गुस्सा हो गया, उसने कहा आलू तुम कोड़ोगे सारे, मतलब खोदना है तुमको, सारे आलू तुम्हें ही निकालने हैं जितने भी बोए गए हैं। और ये बात जब सारे मजदूरों को पता चलती है तो एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगते हैं। जब मुबारक देते हैं तो सीधी सी बात है खुश तो होंगी। तो ये चारों के चारों हमारा होगा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और लास्ट में खुशरो खा। नेक्स्ट हम देखते हैं तुगलक वंश, ठीक है, हम तुम लक से मिलेंगे, ठीक है, गुल खिलेंगे हम तुम लक से मिलेंगे। यानी तुगलक में हम क्या देखते हैं कि तुगलक वंश क्या है, पहला है गयासुद्दीन तुगलक जो संस्थापक है 1320 में, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा है फिरोज तुगलक और चौथा है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। चार है, ट्रिक देख लेते हैं। एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है तू लक पर भरोसा रख और भगवान के पास गया जा। क्या उसने बोला, तू लक पर भरोसा रख और भगवान के पास गया जा। भगवान जी कहाँ रहते हैं, गया में रहते हैं। तो बोलता है तू लक पे भरोसा रख और भगवान के पास गया जा, वही तेरी सुध लेंगे। क्या करेंगे, वही तेरी सुध लेंगे। तो गया से हमने क्या पकड़ा यहाँ पे, गयासुद्दीन, सुध से भी थोड़ा मैच कर लो आप, गया जा वही तेरी सुध लेंगे यानी गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तू लक पर भरोसा रख और गया जा वही तेरी सुध लेंगे यानी तू लक यानी तुगलक, गया जा यानी गयासुद्दीन। और सुन हमेशा, और दूसरा दोस्त और क्या कह रहा है, सुन हमेशा कि बीन लक की ही मत बजाना, मतलब लक की ही बीन मत बजाना कि किस्मत 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 की बीन मत बजाना, यानी बीन लक की ही मत बजाना यानी मोहम्मद बिन तुगलक। बिन तुगलक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, तो यहाँ पे आप बीन पकड़ लो, मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि बीन मत बजाना, तो यहाँ पे सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और क्या कह रहा है उसका दोस्त, रोज रोज मेहनत भी करना, सिर्फ लक की बीन मत बजाना कि किस्मत किस्मत, बल्कि रोज रोज मेहनत करना, यानी रोज रोज से आप क्या पकड़ोगे, फिरोज तुगलक, ठीक है, रोज रोज मेहनत भी करना, तभी तू अपनी समस्याओं का नाश कर पाएगा। वैसे तो नाश होता है, लेकिन यहाँ पे आप यूपी के थोड़ी हिंदी यूज कर लो, नाश कर पाएगा, नाश कर पाएगा नहीं, नाश से नसीरुद्दीन। एक दोस्त अपने दोस्त से क्या कहता है, तू लक पे भरोसा रख और भगवान के पास गया जा यानी गयासुद्दीन वही तेरी सुध लेंगे। गयासुद्दीन, ठीक है, बीन लक की मत बजाना यानी मोहम्मद बिन तुगलक, बल्कि रोज रोज मेहनत करना यानी फिरोज तुगलक। और क्या कह रहा है कि तभी तेरी समस्याओं का नाश हो पाएगा यानी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। चारों के चारों कंप्लीट हो गए ट्रिक से। कितना मजा आ रहा है ना ट्रिक से पढ़ने में। चलिए अब हम देख लेते हैं सैयद वंश। सैयद वंश में हम क्या देखते हैं कि सैयद वंश की स्थापना किसने की, जो पहला शासक है, मैं बार बार कहती हूँ वही संस्थापक होगा। तो पहला संस्थापक कौन है इसका, खिर्ज खां, जो इसका शासक रहा 1414 में, ठीक है। दूसरा कौन रहा, मुबारक खां। तीसरा रहा अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, जीवन में एक बात याद रखना, ज्यादा खिजर खिजर ना करना। खिजर खिजर यानी खिर्ज खां, यहाँ पे आप पकड़ लो, याद रखना यानी सैयद वंश, और खिजर खिजर यानी लोग बताए किचकिच यानी मत करना, खिजर खिजर ना करना भैया, खिजर खिजर ना करना, वरना कोई भी काम मुबारक नहीं होगा। मुबारक काम में लोग बोलते हैं खिजर खिजर मत करो, खिचकिच मत करो, तो यहाँ पे वो क्या बोले, जीवन में एक बात याद रखना कि किसी भी काम के लिए खिर्ज खिर्ज ना करना, वरना कोई भी काम मुबारक नहीं होगा। तो खिर्ज से पकड़ो खिर्ज खां, मुबारक से पकड़ो मुबारक खां, ठीक है। मुबारक से आप क्या पकड़ोगे, मुबारक खां, मुबारक नहीं होगा। और तुम जो लंबे लंबे शाह बनने के सपने देखते हो वो पूरे नहीं होंगे। लंबे लंबे शाह बनने के यानी आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, तो यानी जो लंबे लंबे शाह बनने के आप सपने देखते हो वो पूरे नहीं होंगे। पहली चीज क्या है, याद रखना, खिजर खिजर मत करना, वरना मुबारक काम क्या हो जाएंगे, मुबारक काम नहीं होंगे। और जो तुम लंबे लंबे सपने देखते हो ना, लंबे लंबे शाह बनने के सपने देखते हो, वो कभी नहीं हो पाएगा तुमसे। तो ये तीनों के तीनों नाम इसमें कवर हो गए। अब नेक्स्ट हम लोधी, जो एकदम आखिरी है, लौट आना, गुल खिलेंगे, तुम लक से मिलेंगे, ये बातें याद रखना और लौट आना। तो लौट आना यानी हम लोधी पे आ गए, लौट आए, एकदम खत्म हो गया सल्तनत काल, इसके बाद लोधी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ आपसे,
जो भी शासक गुजरे हैं उनसे दोस्ती करवा रही हूँ आपकी, ताकि आप उनसे एकदम मत बोलो कि अचानक कहां से प्रकट हो गए भैया, जब हम पढ़ाएंगे इसको तो। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक क्लास है, मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ आपका सल्तनत काल से। ठीक है, लोधी वंश ट्रिक के साथ क्या देखते हैं कि बहलोल लोधी, लोधी वंश के संस्थापक जो रहते हैं बहलोल लोधी 1451 में, दूसरे क्या रहते हैं सिकंदर लोधी, तीसरे क्या रहते हैं इब्राहिम लोधी। पहले बहलोल, दूसरे सिकंदर और तीसरे इब्राहिम। तो ट्रिक क्या है, ज्यादा काम को लादो मत अपने ऊपर, लादो यानी लोधी, लादो मत अपने ऊपर वरना बहरे लूले हो जाओगे, बहरे लूले यानी बहलोल लोधी। ठीक है, बहरे लूले हो जाओगे, इसलिए सिकंदर बनना है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, सिकंदर, सिकंदर लोधी। तो वो क्या कह रहा है कि ज्यादा काम को अपने ऊपर मत ला दो वरना तुम बहरे और लूले हो जाओगे, और इसलिए तुम्हें अगर सिकंदर बनना है तो हिम पर जाकर तपस्या करो। बड़े बड़े साधु महंत कहाँ जाते हैं, हिम पर जाते हैं, तपस्या करते हैं। तो सिकंदर बनना है तो हिम पर जाके तपस्या करो, यानी इब्राहिम लोधी। तीनों कंप्लीट हो गए हमारे, बहरे लूले हो जाओगे, ठीक है, लादो मत अपने ऊपर काम को, यानी लोधी वंश के हैं सबके सब। ठीक है, तो बहरे लूले हो जाओगे यानी बहलोल लोधी, और सिकंदर बनना है, क्या बनना है, सिकंदर बनना है। तो हिम पर जाके क्या करनी पड़ेगी भैया, तपस्या करनी पड़ेगी आपको हिम पर। तो यहाँ पे आपका लोधी वंश समाप्त हो गया। तो हमने आपको यहाँ पे बहुत आराम से, ट्रिक से, पॉइंट टू पॉइंट सारे के सारे उसके अंदर जितने शासक गुजरे उन सबको भी पढ़ा दिया। मैंने आपको गुलाम पढ़ा दिया, खिलजी यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया, खिलजी के बाद मैंने तुगलक पढ़ा दिया, सैयद पढ़ा दिया, लोधी पढ़ा दिया। इन सबका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वहां यहाँ पे मैंने आपका कंप्लीट करा दिया, इंट्रोडक्शन मैंने आपका करवा दिया। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।